नमस्कार किसान भाई, आपका खेती किसानी चैनल में स्वागत है। मैं इंद्रजीत कुशवाहा इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं अरबी का खेती कैसे करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, खरीफ में जून से 15 जुलाई और जायद में फरवरी मार्च तक बुआई की जाती है। अरबी फसल की बुआई दो तरीके से होती है। पहला, समतल कियारियों में बुआई की जाती है। कतारों की आपसी दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर और कंदों की 0.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी चाहिए। दूसरी विधि क्या है? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनाकर दोनों किनारों पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कंदों की बुआई करें। बुआई के बाद कंद को मिट्टी से अच्छे तरीके से मल्चिंग कर दे, उसको ढक दें। जहां पानी की उचित मात्रा में उपलब्ध हो वहां पंक्ति व पौधे की दूरी कम की जा सकती है, जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक कंद उत्पादन होगा। अरबी के लिए कैसी मिट्टी को होना चाहिए और खेत को कैसे तैयार करें? अरबी के लिए पर्याप्त जीवाश्म व उचित जल निकास युक्त रेतीली दोमट मिट्टी प्रयुक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 3 से 4 बार देसी हल से जुताई करा लें। खेत की तैयारी के समय 250 क्विंटल गोबर की खड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अरबी बुआई के 15 से 20 दिन पहले खेत में छींटकर और अच्छे से उसको 1 से 2 बार हल से जुताई करा दे। अरबी फसल की रोपाई के लिए मेड़ और नालियों में गड्ढे खोदकर अथवा समतल भूमि करके खेत तैयार किया जा सकता है। अरबी की कौन कौन सी अच्छी किस्म है? पंचमुखी, सफ़ेद गौरैया, सहस्त्रमुखी, C9 सिलेक्शन, ये आदि अच्छी प्रमुख किस्म के फसल है। अरबी की बुआई के लिए 8 से 10 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगती है, इतनी बीज होनी चाहिए। अरबी में कौन सी खाद डालें और कौन सी खाद की ज़रूरत होती है? अरबी के लिए मृदा जांच के उपरांत खाद व उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें, जिसमें पक्के गोबर की खाद 25 से 30 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद को प्रथम जुताई से पूर्व खेत में समान रूप से छींटकर और उन्हें अच्छे तरीके से 1 से 2 बार जुताई करा दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय डालना चाहिए। नाइट्रोजन के शेष आधी मात्रा 2 बार में बुआई के समय 35 से 40 डेज और 70 डेज बाद खड़ी फसल में समान रूप से छींटकर और अच्छे तरीके से उनमें पानी चला दें। अरबी की फसल में सिंचाई और निराई गुड़ाई कब करें? जायद की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतर में सिंचाई करना चाहिए। बरसात में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी खेत में नमी कम होने पे 15 से 20 दिन पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बरसात में जून या जुलाई के समय प्रथम सप्ताह तक कंदों में मिट्टी चढ़ा दें और अच्छे तरीके से उन्हें मल्चिंग कर दें, जिससे कंदों का विकास अच्छा होगा। तने अधिक मात्रा में निकलने पर 1 या 2 मुख्य तने को छोड़कर शेष तने की कटाई करें। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कम से कम 2 बार निदाई गुड़ाई करें तथा अच्छी पैदावार के लिए 2 बार हल्की गुड़ाई की जरूरत होती है। पहली गुड़ाई बुआई के 40 दिन बाद व दूसरी 60 दिन बाद करें। फसल में 1 बार मिट्टी चढ़ा दे। यदि तने अधिक मात्रा में निकल रहे हो तो 1 से 2 बार तनों को छोड़कर शेष की कटाई करें। अरबी की खेत में उनके फसल पे तमाम प्रकार के रोग लगते हैं। झुलसा रोग होता है। झुलसा रोग में पत्तियों में काले धब्बे पड़ जाते हैं।
पत्तियां फट जाती है और पीली पड़ के गिरने लगती है। इनका उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए 15 से 20 दिन के अंतर में डाइथेन S45 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अरबी की अवधि 130 से 140 दिन होता है। इनमें अच्छे तरीके से ये सूख जाते हैं और तैयार हो जाते हैं तो इनको इतने दिन बाद खुदाई की जाती है। अरबी की खेती काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इनसे हम काफ़ी इनकम को अर्न कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी फसल वाला खेती है। चलिए दोस्त, ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।